हेलो दोस्तों, वेलकम टू चॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अब अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आप www.toppersgalaxy.com पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत जाना माना नाम है अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की। विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड डेफिनेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने मिलता ही मिलता है। फ्रेंड्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड उनके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, अर्ली लाइफ के बारे में देखेंगे, अर्ली करियर के बारे में देखेंगे, उन्होंने कौन कौन सा मेजर वर्क्स किए हैं, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उनका इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम अवार्ड्स भी देखेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपको वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड और दूसरी वीडियो देखने की आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो वीडियो के आखिरी तक में हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्न है वो उनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 को हुआ था। फ्रेंड, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770, ठीक है, और उनका डेथ हुआ था 23 अप्रैल 1850 में, ठीक है। ही वॉज बॉर्न एट कोकरमाउथ, कुंबरलैंड, इंग्लैंड। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उसके बाद 1776 में, मतलब उनका 1770 में बॉर्न हुआ और आफ्टर 6 ईयर 1776 में ही वो स्कूल गए। कोकरमाउथ ग्रामर स्कूल था, लोकल स्कूल था, वहाँ पे उनका एडमिशन करा दिया गया। कई बार लिटरेचर में आजकल फादर्स का नाम पूछने का भी बहुत ट्रेंड है, तो ध्यान रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ का फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ है, इनकी मदर का नाम एन है, जिनकी 1778 में, फ्रेंड्स जब वो 8 साल के थे तभी इनकी मदर की डेथ हो जाती है, बहुत ही अर्ली एज में, ठीक है। तो 1778 में इनकी मदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद जो है स्कूल खत्म करने के बाद विलियम जो शेक्सपियर हैं वो जो हमारे वर्ड्सवर्थ है ना, वो जाते हैं हमारे 1787 में सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में जाते हैं। 1787 में से 1791 तक का इनका जो ग्रेजुएशन का पीरियड रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप अर्ली लाइफ के बारे में बात करोगे, उनका बॉर्न होता है 7 अप्रैल 1770 में, ठीक है। कोकरमाउथ, कुंबरलैंड, इंग्लैंड में जन्म होता है इनका। उसके बाद ये जो है कोकरमाउथ ग्रामर स्कूल जाते हैं 1776 में, जब 6 साल के रहते हैं, ठीक है। इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ है। इनकी मदर जो है 8 साल की हैं तभी इनकी डेथ हो जाती है। इनकी मदर का नाम एन होता है, ठीक है। 1787 में सेंट जॉन स्कूल जाते हैं और 1787 टू 1791 इनका कॉलेज पीरियड रहता है। तो ये तो है उनका बेसिक जो है इंट्रोडक्शन अबाउट द विलियम शेक्सपियर, ठीक है, जो उनका कॉलेज तक का जो अर्ली फेज होता है लाइफ का, यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ड्सवर्थ के मेजर चीज़ों के बारे में। फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ के टूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इनके टूर्स के बारे में देखोगे, इनके टूर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लाइफ में, ठीक है। तो 1790 में ही ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन ईयर्स ये जाते हैं फ्रांस। इनका फर्स्ट टूर रहता है फ्रांस का। तो एट द एज ऑफ 21 वहाँ पे इनको एक लड़की होती है एनीटे वेलॉन, जिससे ही जस्ट फॉल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड एनीटे वेलॉन, ठीक है, जो कि वहाँ पे बिलोंग करती है, फ्रांस की होती है ये, वहाँ पे जब जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कुछ टाइम तक रहते भी हैं और वहाँ जाने के बाद इनको मिलती हैं, ठीक है, ये जो एनीटे वेलॉन होती हैं। इसके बाद उनसे इनकी बेटी भी होती है जिसका नाम होता है कैरोलिन। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की बेटी का क्या नाम होता है, कैरोलिन नाम होता है, ठीक है। और बाद में आप देखोगे वर्ड्सवर्थ के जो नेक्स्ट आने वाले फेजेस हैं वो कई बार अपनी बेटी से मिलने के लिए वो फ्रांस का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनका फर्स्ट पोएम कौन सा था, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है वो फर्स्ट पोएम पब्लिश हुआ इनका 1973 में, इन इवनिंग वॉक। कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, कि इन कौन सी इनकी फर्स्ट पोएम है, तो इन इवनिंग वॉक। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्केचेस आए, उसके बाद फर्स्ट टूर ऑफ टिंटर एबे आया। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके राइटिंग्स हैं, ठीक है। इसके बाद 1798 में फ्रेंड्स इन्होंने लिरिकल बैलेड लिखा एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका वर्क, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है और एस.टी. कॉलरिज ने मिलके जो है हमारा लिरिकल बैलेड लिखा था, जिसमें से आप देखोगे कि उसमें से 19 जो पोएम्स हैं, जो 19 हैं, ये जो लिरिकल बैलेड है ना, इसमें 23 ओवरऑल पोएम्स लिखी गई थी, 23 पोएम्स लिखी गई थी, जिसमें से वर्ड्सवर्थ ने जो है उसमें से जो है आपके 19 पोएम्स लिखी थी, ठीक है। और एस.टी. कॉलरिज जो है सिर्फ 4 ही पोएम्स लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा, ये बात कई बार एग्जाम पूछा जाता है। एस.टी. कॉलरिज ने 4 लिखी थी और यहाँ पे जो है वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स लिखी थी, ठीक है।
ये रही हमारी जो है लिरिकल बैलेड की बात। उसके बाद 1800 में है जो है लिरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन आता है, मतलब जस्ट 2 साल बाद। उसके बाद 2 साल बाद जो है वो वर्ड्सवर्थ शादी कर लेते हैं मैरी हचिंसन से, जो कि इनकी कजिन भी होती हैं, ठीक है। इसके बाद 1802 में ही थर्ड एडिशन आता है लिरिकल बैलेड का। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 एडिशन आए हैं लिरिकल बैलेड के। एक तो 1798 में जो कि पहला एडिशन था लिरिकल बैलेड का, जिसमें एस टी कॉलरेज ने भी साथ मिलकर काम किया। 1800 में सेकेंड एडिशन आता है लिरिकल बैलेड का, और 1802 में जिस शादी भी करते हैं मैरी हचिंसन के साथ ये, तब उनका थर्ड एडिशन आता है लिरिकल बैलेड का, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 1803 में फ्रेंड्स ये मिलते हैं सर वॉल्टर स्कॉट से, जब ये टूर करने जाते हैं स्कॉटलैंड का, ठीक है। जस्ट टूर के 2 साल बाद ही ये 4th एडिशन लिखते हैं लिरिकल बैलेड का। 1805 में 4th एडिशन होता है लिरिकल बैलेड का, ठीक है। 1814 में ये एक्सर्शन पब्लिश करते हैं। 1815 में पोएम ऑफ 2 वॉल्यूम्स पब्लिश करते हैं ये। 1819 में पीटर वेल पब्लिश करते हैं। 1820 में रिवर डूडन पब्लिश करते हैं। 1838 की बात करें तो हिज ऑल सोनेट्स कलेक्टिव इन 1 वॉल्यूम। जितने भी इनके सोनेट्स होते हैं, कितने सोनेट्स लिखे होते हैं विलियम शेक्सपियर? 523 लिखे होते हैं विलियम शेक्सपियर के टोटल। अगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखी थी, उन्होंने 523 सोनेट्स लिखा है, ठीक है। और सबका कलेक्शन 1838 में पब्लिश हुआ था। आगे देखते हैं, जो है 1843 में इनको जो है पोएट लॉरिएट के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। एज अ पोएट लॉरिएट जब हम अपॉइंट करते हैं तो 1843 में इतनी सारी राइटिंग्स करने के बाद इनकी बहुत फेमस हुई थी फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे, अगर हम बात करें ये लिरिकल बैलेड की बहुत फेमस हुई थी, इसके 3-4 लगातार एडिशंस आए इनके, और भी जो सारी राइटिंग्स है भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इसके बाद हम बात करें तो 1843 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ, एज अ पोएट लॉरिएट इनका अपॉइंटमेंट हुआ। और पोएट लॉरिएट बनने के बाद जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, अब एज अ पोएट लॉरिएट वहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। 1850 में इनकी डेथ हो जाती है, जिनको सेंट ओसवाल्ड चर्च में इनको जो है दफनाया जाता है, बुरिड किया जाता है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वर्ड्सवर्थ है उनकी कौन सी जो राइटिंग है ना, वो पोस्थुमस राइटिंग है, कौन सी है? तो प्रिल्यूड जो है 1850 में इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ इसको पब्लिश कराती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेजर वर्क्स देख लेंगे हम शेक्सपियर की, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ईयर के साथ यहाँ पे मेंशन है, आप चाहिए तो नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिंटन एबे 1798 बहुत बार मोस्ट रिपीटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इमोर्टल ओड 1807, एक ही इन्होंने आप देखोगे ओड लिखा है, इमोर्टल ओड 1807। प्रिल्यूड लिखा है फ्रेंड, बताया था मैंने आपको, प्रिल्यूड या जो है उनकी डेथ के बाद पब्लिश की गई थी, है ना, पोस्टमसली पब्लिश की गई थी 1850 में, ठीक है। टू मिल्टन लिखा है इन्होंने, मिल्टन की याद में। लंदन 1802 लिखा है इन्होंने, मिल्टन को डिनोट किया है ये, ठीक है। माइकल लिखा है, बहुत अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स, माइकल 1800 में लिखी है। फ्रेंच रिवोल्यूशन 1809, ऑड टू ड्यूटी 1807। लूसी पोएम है यहाँ पे, जो आप देखोगे लूसी पोएम से, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो लूसी पोएम्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेंड्स, ठीक है। टोटल जो है यहाँ पे आप देखोगे 5 लूसीज पोएम है, ओवरऑल 5 लूसीज पोएम है। जो लूसी पोएम जो है ओवरऑल हेडिंग है, इसके अंदर 5 पोएम्स आती हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे और भी जो वर्क्स हैं विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो यही सारे जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं हमेशा आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, ऑल दो जितने भी आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम देंगे उसमें, ठीक है। और जो आपके हैं इन डिटेल टिंटन एबे, इमोर्टल लोड, इन सबका डिटेल जो वीडियोस हैं जल्दी हम आपको लेके आएंगे अपने चैनल पे, आप डेफिनेटली वहाँ जाके देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी आप इसको डिटेल एनालिसिस भी इसका लेके आने वाले हैं, ठीक है। अगर हम अवार्ड्स की बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो फ्रेंड्स इनके अवार्ड्स देखोगे कि इन्होंने देखिए आप इनके अवार्ड्स के ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ ऑफ डुरहम यूनिवर्सिटी से 1838 में इनको अवार्ड मिला था। 1839 में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेम अवार्ड इनको रिसीव हुआ था। 1842 में इनको सिविल लिस्ट पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट मिला था, गवर्नमेंट के थ्रू पेंशन मिला था। और ऑल दो 1843 में तो पोएम लॉरिएट ये बन ही गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो कब पोएट लॉरिएट बने थे, तो वो 1843 में पोएट लॉरिएट बने थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यही रहा विलियम शेक्सपियर के बारे में। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में डेफिनेटली ये जो सारी चीज़ें रही है ना, और डेफिनेटली आपको यूज़फुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, हमारा जो कंटेंट है रिच लगा होगा। तो डेफिनेटली हमारे चैनल जो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत जल्द ही ये जो सारे आप वर्क्स देख सकते हैं है ना, हमारे वर्ड्सवर्थ के जितने भी वर्क्स हैं, डेफिनेटली इसका डिटेल जो है एनालिसिस जल्द ही अपने अपलोड करेंगे अपने चैनल पर। डेफिनेटली वहाँ जाके देख सकते हैं, साथ ही जाके मॉक भी दे सकते हैं, जिससे आप अपना ये देख पाए, सेल्फ इवोल्यूशन कर पाए कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। थैंक यू so much for watching.